दिल्ली शराब घपला मामले में पूछताछ से एक दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज हुआ। के कविता ने खवातीन रिजर्वेशन को लेकर भूख हड़ताल की। 9 मार्च को इनकार के बाद बीआरएस लीडर के कविता से आज लंबी पूछताछ हो सकती है। देखिए, तो हमने 2 मार्च को पोस्टर रिलीज किया और 10 मार्च के दिन हम धरना देने वाले थे, तो हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेके चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे। खबर तो यह है कि के कविता को हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लाई के सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है, जिसे पहले ही ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि के कविता पहले ही इस जांच को लेकर सवाल उठा चुकी है। उनका कहना है कि जिस रियासत में इलेक्शन होता है वहां पीएम मोदी से पहले ईडी पहुंच जाती है, लेकिन वो डरने वाली नहीं है। Because Telangana Assembly polls are there in this November-December, तो the modus operandi of BJP has been कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे, एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है। और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के, उनको डरा के, धमका के अलग अलग तरीके का काम वहाँ पे चल रहा है। जुमे को ईडी ने जब मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, तभी उसने पूरे घोटाले का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ईडी ने 57 पेज की चार्जशीट में बताया कि कैसे दिल्ली का शराब घोटाला हैदराबाद तक पहुंच गया। हालांकि सिसोदिया के वकील ने पूरी जांच पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। सिसोदिया की जमानत की समाअत भी 21 मार्च को होगी। इस दौरान ईडी ने अभी और गिरफ्तारी का इशारा दिया है। आपके पास सिर्फ एक काम है मोदी जी, विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करो और उनको जेल में डालो। ईडी सीबीआई को आपने अपना तोता मैना बना लिया है और बीजेपी के लिए एक सिद्धांत बना दिया मोदी जी ने, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। संजय सिंह को बोलते समय अब सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ईडी के सामने जो साक्ष्य आए हैं उसमें जो गवाह हैं उन्होंने संजय सिंह का भी नाम लिया है। तो संजय सिंह के लिए भी मेरी शुभकामनाएं। बहरहाल ईडी के रवैये से यह तय है कि आने वाले दिन आम आदमी पार्टी के कई लीडरान पर भारी पड़ने वाले हैं। हालांकि अपोजिशन लीडरान इसे सरकार की डराने वाली कार्रवाई बता रही है। ऐसे में सबकी निगाहें अदालतों पर हैं, जो ऐसे मामलों को लेकर कई बार जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।